किसी भी महिला को छेड़ना, स्पर्श करना या जबरदस्ती करना कानूनन और सामाजिक अपराध है। इसके लिए सख्त सजा का प्राविधान है। चंद मिनटों के कुकृत्य से पारिवारिक, सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है और कारावास, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी भोगना पड़ सकता है। सुनो। हाँ, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता, वहाँ एड्रेस और गाड़ी भेज दो। क्या कर रही हो तुम? अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू। तुझको निहारूं और फिर नजरें उतारूं। खुशियाँ दी इतनी सारी, सब तुम पे वारूं। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी? अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। खुशियाँ बोलो, IUCD चलो। सुनो। हाँ, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता, वहाँ एड्रेस और गाड़ी भेज दो। क्या कर रही हो तुम? अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियों का अयोध्या पहुंचकर लिया जायजा और आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के लिए 3 दिवसीय अनुष्ठान आज से गौरी गणेश के पूजन से हुआ शुरू। अयोध्या में चारों ओर धार्मिक जयघोष की गूंज। देश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर बढ़कर हुई 65.77%। पिछले 24 घंटों में 40,500 से अधिक लोग हुए ठीक। अब तक 2 करोड़ से अधिक लोग का हुआ सैंपल टेस्ट। और प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख और समृद्धि की कामना।
नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए जानकारी लेते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भूमि पूजन स्थल के अलावा हनुमानगढ़ी मंदिर का दौरा भी किया। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या आने से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजन अर्चन के बाद प्रधानमंत्री भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में लगभग 500 वर्षों की परीक्षा के परिणाम के साथ भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे और यह क्षण हमारे लिए ऐतिहासिक होगा। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण भी है, भावनात्मक क्षण भी है और एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला को रखने का अवसर भी है। इसी दृष्टि से आज यहाँ पर यहाँ के कार्यों का अवलोकन करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ, देखने के लिए। आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का है, लेकिन उस कार्यक्रम में बाहर की सुरक्षा, बाहर व्यवस्था आदि को निरीक्षण करने देखने के दृष्टि से हम लोग यहाँ पर आए हैं। स्वाभाविक रूप से कहीं भी कोई कोताही न बरती जाए, ये हम लोगों ने पूरी तत्परता के साथ तैयारी की है। हर एक स्तर पर हर प्रकार की बातों को ध्यान में रख कर के कार्यक्रम को आयोजित करने और उस कार्यक्रम में सहभागी बनने का प्रयास हो रहा है। मुख्य फोकस है कोविड-19 को ध्यान में रखकर कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मजबूती से लागू करना, और प्रशासन इस बात को ध्यान में रख कर के ही काम कर रहा है कि आज सायंकाल से ही, यद्यपि पहले से लागू है, लेकिन अयोध्यापुरी में आगमन के लिए वही लोग यहाँ पर आएँ जो आमंत्रित हैं। बाकी सभी श्रद्धालुजन, यद्यपि हर एक श्रद्धालुजन की, हर एक भारतीय की इच्छा होगी कि इस ऐतिहासिक क्षण के वे साक्षी बने, लेकिन 135 करोड़ लोगों की आकांक्षा के प्रतीक आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन सब का प्रतिनिधित्व स्वयं करेंगे। इसलिए सभी से हमारी अपील है कि ट्रस्ट ने जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के साथ ही हम सब जुड़े। जो भी लोग अयोध्या जी में आमंत्रित हैं कार्यक्रम में, वे लोग इस कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे। उन महानुभावों की सुरक्षा और उनके आगमन की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। सिर्फ सभी श्रद्धालुजनों से, सभी महानुभावों से हमारी अपील है कि वे लोग जहाँ हैं, अपने घरों में, अपने आश्रमों में, वे वहीं पर रहें। श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला का स्थल अलौकिक, दिव्य और भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 3 दिवसीय अनुष्ठान आज प्रातः शुरू गौरी गणेश के पूजन से हो गया। पूजन काशी और अयोध्या के 9 प्रकांड पुरोहित करा रहे हैं। इसी के साथ अयोध्या के मंदिरों और घरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, हवन, पूजन और रामायण पाठ के साथ ही भजन कीर्तन का दौर भी शुरू हो गया है। अयोध्या में चारों ओर धार्मिक जय घोष की गूंज है तो कोई शंखनाद भी कर रहा है। भूमि पूजन के पूर्व कल विराजमान रामलला स्थल पर रामर्चा अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा, जो कि 6 घंटे तक अनवरत चलेगा और 5 अगस्त को सुबह से विधि पूजा होगी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन प्रारंभ करने के पूर्व तक जारी रहेगी। इस बीच अयोध्या तरह तरह के धार्मिक गतिविधियों के साथ भक्तिमय वातावरण में डूबी रहेगी। आज प्रारंभ पूजन के साथ विश्व भर के सनातन धर्मावलंबियों की आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के 500 वर्षों की प्रतीक्षा भी पूरी हो गई। माँ देवकाली जी जो हैं, ये सीता माँ की कुल देवी, तो बिना कुल देवी के पूजन के कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता। इसी के निमित्त में यहाँ पूजा करने आया था ट्रस्ट के बिहाफ पर। बहुत खुशी है और हम लोग 5 तारीख को दिया भी जलाएंगे
और ये पूजा पाठ भी होगी और राम मंदिर के इतने वर्षों की बाद आई। हम लोग बहुत अयोध्या वाले इतनी खुश हैं कि इतना हर एक चीज़ का चमत्कारी भी और जगह जगह हर एक चीज़ नरेंद्र मोदी ने हम लोग के लिए बहुत अच्छा किया है। हम लोग बहुत खुश हैं। इतने सालों से ये फैसला लटका हुआ था राम मंदिर का, अब भगवान जी के राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इसके लिए पूरे देशवासी, पूरे अयोध्यावासी सारे खुश हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार के कारण ही हो पाया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज से विशेष साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 5 तारीख को भूमि पूजन करेंगे। साथ ही राम मंदिर के निर्माण के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया था उनको श्रद्धांजलि देने की भी ये तारीख होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस अवसर पर आकर के लगभग 500 वर्षों के इस लंबे इंतजार को आज अपने कर कमलों से, अपनी उपस्थिति से वर्तमान पीढ़ी को न केवल गौरवान्वित कर रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ी नजीर रखने जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन सभी हुतात्माओं को जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए एक लंबा संघर्ष किया था, अपना बलिदान दिया था, जिन लोगों ने संघर्ष किया अपनी आंखों के सामने इस ऐतिहासिक क्षण को नहीं देख पा रहे हैं, उन सबको भी श्रद्धांजलि देने का एक अवसर 5 अगस्त 2020 की तिथि होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व समस्या का समाधान नहीं चाहता है। राम मंदिर के निर्माण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में कांग्रेस ने अड़चनें पैदा की। कांग्रेस नेतृत्व कभी भी समस्या का समाधान नहीं चाहता था। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेतृत्व ने 1949 में श्री सोमनाथ मंदिर की समस्या के समाधान में भी रोड़ा अटकाया था। और यही नहीं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में भी समय समय पर रोड़ा अटकाया था। और अंतिम रोड़ा इनका वो भी था जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि न्यायालय 2019 के पहले इस समस्या का समाधान न करे। ये भी कांग्रेस के ही एक नेता ने किया था। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर लखनऊ की सद्भावना समन्वय समिति लखनऊ में लगातार 3 दिन तक राम उत्सव, राष्ट्र उत्सव मनाने के साथ साथ दीपदान करेगी। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष पंडित अमरनाथ मिश्रा ने किया। अमरनाथ मिश्रा ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर का सपना जो राम भक्तों ने देखा था वो पूरा होने जा रहा है। इसके लिए हम प्रभु श्री राम को कोटि कोटि नमन करते हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग लगातार 3 दिनों तक इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित करेंगे और मंदिर निर्माण की खुशी का जश्न मनाएंगे। देखिए, राम जन्मभूमि जो मंदिर बनने जा रहा है, ये दोबारा हिंदू संस्कृति जागृत हुई है, नया स्वाभिमान जागृत हुआ है। 70 साल के कांग्रेस के शासन में हिंदू जो था अल्पसंख्यक हो गया था। अब जब मंदिर बनने जा रहा है तो हमको लगता है कि हमारा स्वाभिमान जग गया, हमारी संस्कृति पुनः जग गई। हमारा जो अयोध्या सद्भावना समिति है ये केंद्र रहा है परमहंस जी के समय से, नाथ जी के समय से राम जन्मभूमि के कार्यक्रमों को लेकर के। तो जब मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा तो हमने अपनी भी प्रसन्नता व्यक्त की है। रामलला का पूजन ढोल नगाड़े के साथ, पुष्प वर्षा के साथ, आतिशबाजी के साथ और सबको लड्डू और प्रसाद बांटा जा रहा है। 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। राम मंदिर आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लाने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में आभासी रूप से शामिल रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को आमंत्रित किया है, लेकिन उम्र और स्वास्थ्य कारणों से वे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहेंगे और उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करने की योजना है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसके लिए गणमान्य लोगों को आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। इस पूजन का पहला आमंत्रण अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी को भेजा गया है। उनको यह आमंत्रण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से भेजा गया है।
इकबाल अंसारी के साथ मुस्लिम पक्षकार रहे हाजी महबूब को भी निमंत्रण मिला है और लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले मोहम्मद शरीफ को भी आमंत्रण दिया गया है। इकबाल अंसारी ने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैंने पहले भी कहा था कि ये धार्मिक कार्यक्रम है और वो अगर मुझे बुलाएंगे तो हम जाएंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे जिले में आ रहे हैं। सबको इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में रोजगार होगा, विकास होगा, मंदिर बनेगा, खूबसूरती होगी, रोजगार मिलेगा। मंदिर के साथ साथ में अयोध्या की भी तकदीर बदलेगी, अयोध्या खूबसूरत बनेगी। हर आदमी चाहता है, हम भी चाहते हैं। खुशी इस बात की है कि हम प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अयोध्या। अयोध्या में रोजगार होगा, विकास होगा, मठ मंदिर बनेगा, खूबसूरती बढ़ाई जाएगी, विकास होगा, रोजगार मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि को लेकर एक मुस्लिम युवती ने ऐसा काम किया जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बन गई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हो रहे भूमि पूजन से वो इतनी खुश हुई कि अपने हाथ पर श्री राम का स्थायी टैटू बनवा लिया। फिलहाल उस मुस्लिम युवती ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने की कोशिश की है। इकरा खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राम एक आदर्श पुरुष हैं और वो सबके हैं, इसलिए मैंने श्री राम का ये टैटू बनवा कर देश में गंगा जमुनी तहजीब का संदेश दिया है। और ऐसे लोग जो मजहब के नाम पर हिंसा फैलाते हैं उनको भी संदेश देने की कोशिश की है। वहीं दाल मंडी के रहने वाले शेख मोहम्मद आसिफ ने कहा कि न्यायालय ने दोनों धर्म के लोगों का सम्मान किया है। जहां मंदिर के लिए जगह दी, वहीं मस्जिद के लिए भी एक बड़ी जमीन दी है। हम मंदिर बनाने से काफी खुश हैं और न्यायालय के फैसले का जैसा कि हमारा हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता रहा है और ये 5 अगस्त का दिन सिर्फ एक 5 अगस्त का दिन ही नहीं बल्कि ये दिन जो है वो बहुत ही 500 साल के संघर्षों के बाद आ रहा है। तो इस दिन की खुशी मनाते हुए मैंने श्री राम नाम जी का टैटू करवाया है और ये एक संदेश भी है उन लोगों के नाम जो हमारे समाज को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटते हैं। पूरा हिंदुस्तान यही कह रहा था कि हम अपने सर्वोच्च न्यायालय का पालन करेंगे, जो भी न्याय आएगा। तो 9 नवंबर 2019 को जो फैसला आया कि यहाँ पर राम जन्मभूमि को, ये ट्रस्ट को ये ज़मीन दी जाती है और मुस्लिम को 5 एकड़ दिया जाएगा फैजाबाद अयोध्या के अंदर ही, तो वहाँ पर सारे विवाद खत्म हो गए। हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का पालन किया और अच्छी बात है, राम सबके थे, हिंदू के भी थे, मुसलमान के भी थे, पूरे हिंदुस्तान के राम थे। और माननीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अच्छा उनका स्वागत है, उनको करना भी चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तान सभी का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमान का भी, सभी का है। और मैं जहाँ तक कहूँगा गंगा जमुनी तहजीब इसी का नाम है। यहाँ यह देश एक ऐसा ताना बाना हिंदू मुसलमान से है, हम लोग को कोई विरोध नहीं है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। केंद्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद आलोक कुमार ने कहा कि 1989 में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लिए शिलान्यास हुआ था, लेकिन विभिन्न बाधाओं के बाद लगभग 31 वर्ष बाद अब ये सुखद संयोग बना है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मंदिर का निर्माण शुरू होगा। लखनऊ में आज पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के इस अभियान को जन जागरूकता के रूप में लेना चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा और रोजगार के साथ साथ परिवार के सदस्यों में प्रेम हो। इस उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से देश के 1 लाख से ज्यादा गांव में एकल विद्यालय चलते हैं। इन विद्यालयों के द्वारा शिक्षा, संस्कार, स्वच्छता, जैविक खेती और आत्मनिर्भर ग्रामों को बनाने के काम को गति देंगे। हमने आपके रामराज के बारे में पढ़ा है, उसमें भूख नहीं थी, दरिद्रता नहीं थी, बीमारी नहीं थी। ये 3 विषय ऐसे हैं जिनको लेकर के लगातार काम करने की जरूरत है। सबको पता है कि हम 1 लाख से ज्यादा गांवों में एकल विद्यालय चलाते हैं। हम उन विद्यालयों की श्रृंखला से और दूसरे उपायों से इस बात के लिए काम करेंगे कि देश में खास तौर पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शिक्षा का प्रसार हो। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इस बात की अनुमति दे दी है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के इंसानों के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल कर सके। क्लिनिकल एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर
गहन मूल्यांकन के बाद DCGI ने SII को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने ये वैक्सीन विकसित की है। इसके दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। भारत में इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करने के साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट इसका उत्पादन भी करेगी। इस वैक्सीन की प्रारंभिक परीक्षण की रिपोर्ट सकारात्मक आई है। ये वैक्सीन एंटीबॉडी बनाने के साथ ही व्हाइट ब्लड सेल भी पैदा करती है, जिसे किलर यानी T सेल भी कहते हैं। इस वैक्सीन का ट्रायल स्वस्थ 18 साल से ज्यादा की उम्र के 1600 लोगों पर किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण के मरीजों के ठीक होने की दर 65.77% हो गई है। देश में अब तक 11,86,203 मरीजों ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई है। ठीक होने वाले मरीजों की तुलना में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा बहुत कम, महज 2.11% है। आज भाई बहन के प्रेम का प्रतीक का त्योहार रक्षाबंधन है। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावणी भी कहते हैं। आज बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसके साथ भाई अपनी बहनों की रक्षा का प्रण लेते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार को और मजबूत बनाता है। इस बार रक्षाबंधन कोरोना के कहर के बीच हो रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि इस साल त्योहार मनाते समय सभी लोग मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करने जैसी आवश्यक बातों का पालन करें। रक्षाबंधन का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर सभी देशवासियों को बधाई। राखी प्रेम और विश्वास का वो अटूट धागा है जो बहनों को भाइयों से जोड़ता है। आइए आज हम सब महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प दोहराएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा कि रक्षाबंधन समाज में बंधुत्व की भावना का भी प्रतीक है। महामारी के इस दौर में परस्पर सहिष्णुता, संक्रमण से प्रभावित लोगों और उनके परिवारजनों के प्रति सहानुभूति और सहायता, बंदी के कारण प्रभावित हुए श्रमिक भाइयों को हर संभव मदद, यही इस रक्षाबंधन को सार्थक बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर सभी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना की। आनंदीबेन ने कहा कि भाई बहन के प्रेम एवं रक्षा के वचन का ये पर्व देश भर में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश और दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। ऐसे में स्वयं तथा अपने परिजनों के जीवन को सुरक्षित रखते हुए इस पर्व की परंपरा का निर्वहन करना होगा, जो रक्षाबंधन की मूल भावना भी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का त्योहार है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। देश में 3 तलाक विधेयक लागू हुए 1 वर्ष पूरा होने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देने के लिए 3 तलाक पीड़ित महिलाओं ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार को राखी बांधी और केंद्रीय मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजी। मेरा हक फाउंडेशन के बैनर तले 3 तलाक पीड़ित महिलाएं संतोष गंगवार के निवास पहुंची और राखी बांधी। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक की आवाज उठाने के लिए धन्यवाद कहा। महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा भाई बनकर उनके हितों की रक्षा की है, जिसके लिए समाज की महिलाएं उनकी ऋणी हैं। 1 अगस्त 2019 में 3 तलाक का कानून बना और इस कानून के बनने पे जो 1 साल कंप्लीट हुआ है, इस पे 3 तलाक पीड़िताएं बहुत खुश हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की महिलाएं ये 3 तलाक का दंश जो सालों से झेल रही थी, आज 82% इनके जो केस कम हुए हैं। लगातार हमारे NGO के माध्यम से भी हमारे पास केस आते थे।
लेकिन अब हम भी देख रहे हैं कि 3 तलाक जैसा दंश मुस्लिम समुदाय की महिलाएं बहुत कमी से झेल रही हैं और इसमें पुलिस भी साथ दे रही है और शासन ने भी कानून लाने के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लेके आए हैं। माननीय मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के साथ माननीय मोदी जी ने एक भाई होने का, एक पिता होने का कर्तव्य निभाया है, क्योंकि महिलाएं इस दंश से एक ज़माने से गुजर रही थी। कानून बनने के बाद लोगों के दिल में डर आया है और लोगों के घर भी बन रहे हैं दोबारा और ये केस बहुत कम हुए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के संदर्भ में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग की वो चिंता कर रहे हैं और सबकी समझ में आता है कि मुस्लिम बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसको हम दूर करें और देश को एक नई दिशा में ले जाने का काम करें। देश के अंदर ही नहीं, दुनिया में मोदी जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फिर चाहे वो कोरोना से निपटने का मामला हो, जैसा आज यहाँ पर हम इस घटना को 1 वर्ष हो गया और 1 वर्ष के बाद जैसा अभी हमारी बहन संज्ञान में ला रही थी कि 82% इस मामले में कमी आई है मुकदमा में। समझ में आता है कि वास्तव में इसे समाज ने कैसे पसंद किया और किस हिसाब से इसको लेने का काम किया। तो वास्तव में ये आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है कि जब पूरे समाज के अंदर, खास तौर से मुस्लिम समाज के अंदर लोगों के मन में भावना आई है, सारे मुस्लिम बहनों के बीच में बात आई है कि उनके हित की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की और उनकी एक सही दिशा में ले जाने का काम किया। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रक्षा सूत्र भेज रही हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, उसी तरह से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री हम मुस्लिम महिलाओं की रक्षा व सुरक्षा कर रहे हैं। चाहे बात 3 तलाक की हो, चाहे धारा 370 की हो, ऐसे तमाम कार्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किए हैं जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। उन्होंने कहा कि वो इस रक्षा सूत्र के माध्यम से अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाजपा नेता का कहना था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को राखी दी गई है, जो उनके द्वारा कुरियर के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भिजवा दी जाएगी। मोदी जी को भी देना चाहते हैं और योगी जी को भी देना चाहते हैं और ये दोनों जने हमारे भाई हैं, तो इसलिए सोचते हैं कि राखी हम कुरियर के तरीके से उनको पहुंचा दिया जाए कि मतलब हमारे लिए इतना किए हैं, हमारे लिए 3 तलाक भी किए, हम मतलब हम गरीबों को इतना देख रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आगे भी मोदी जी यही करें और वो हमेशा अच्छे से रहें, उनको कोई भी दुख तकलीफ ना आए। बस हम यही चाहते हैं और अच्छे से ही सब कुछ हो जाए, बस यही चाहते हैं। हम यही दुआ दे रहे हैं कि मोदी जी हमेशा खुशहाल रहें, हमेशा खुश रहें, उनको कोई भी दुख तकलीफ ना आए। बस जब हमारे लिए इतना किए हैं तो हम लोग भी उनको तो दुआ तो दे ही सकते हैं ना। भेज रहे हैं अपने भाई को भेज रहे हैं कि मेरा भाई जो है सुखी से रहें और सुख कामना करें और बढ़िया से जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा हम लोग के लिए कर रहे हैं और आगे इससे भी अच्छा करें। हमारे क्षेत्र के जो मुस्लिम बहनें हैं, इन्होंने राखी हम लोगों को दिए हैं कि नहीं आप ले आकर के आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी को यह सप्रेम भेंट कर दें, कोरियर के माध्यम से वहाँ पहुँचा दें। हम बहनों की सुरक्षा के लिए जो 3 तलाक 370 ये जो धाराएं हैं इनको हटा करके ये हमको जो आज़ादी दी हैं नरेंद्र दास मोदी जी ने, हमके प्रति उनको दीर्घायु होने की कामना के चलते और ये जो राखी है रक्षाबंधन के अवसर पे हम उनको सब। प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा को मंजूरी दिए जाने के बाद महिलाओं की खुशी दोगुनी हो गई है। आज सुबह से ही महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए घर से निकल पड़ी। महिलाएं रविवार रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक फ्री में रोडवेज में सफर कर सकेंगी। यह सुविधा परिवहन निगम की साधारण समेत सभी श्रेणियों की एसी बसों में भी लागू है। वरिष्ठ सेवा प्रबंधक श्वेता सिंह ने बताया कि जिन महिलाओं ने एडवांस में बुकिंग करा रखी थी उनको पैसे वापस किए जाएंगे। इस रक्षाबंधन त्यौहार पे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी के आदेशानुसार उनके निर्देशों में पिछले 2 साल की भांति इस साल भी आज 2 अगस्त की रात्रि 12 बजे से
3 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक के महिलाओं के लिए सभी सेवाएं निःशुल्क होंगी। ये निःशुल्क सेवा महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों में मान्य है और जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग अगर करा रखी होगी आज की यात्रा की, तो उनका रिफंड भी उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। फैजाबाद राखी बांधने, मतलब वो तो बहुत अच्छा काम करते हैं हर बार। फिलहाल वैसे भी अब की बार किए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरदोई जा रही हूँ, मैं भाई को राखी बांधने जा रही हूँ। थैंक यू बोलूँगी। आज संस्कृत दिवस है। संस्कृत दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी देशवासियों को संस्कृत दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। भारत देश के प्राचीन ग्रंथ वेद आदि की रचना संस्कृति में हुई थी। ये भाषा बहुत सी भाषाओं की जननी है। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। देश विदेश में अपने गीतों से सबका दिल जीत चुके गीतकार शकील बदायूनी का आज जन्म दिवस है। शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 को बदायूं में एक मौलवी परिवार में हुआ था। तब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये बच्चा आगे चलकर उर्दू साहित्य और बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाएगा। फिल्मी जिंदगी की शुरुआत फिल्म दर्द से करने वाले शकील ने लगभग 108 फिल्मों में गीत लिखे, जो बॉलीवुड में आज भी मील का पत्थर हैं। अपने पहले ही गीत अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का ने शकील को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये गीत आज भी हर एक की जुबान पर है। मेला, दुलारी, चौधरी का चांद, मुगले आजम, लीडर राम और श्याम, गंगा जमुना जैसी फिल्में अपने खूबसूरत गीतों की वजह से ही हिट रहीं। शकील को बेहतर गीतों के लिए लगातार 3 बार और कुल 11 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले, जो किसी गीतकार के लिए आज भी एक रिकॉर्ड हैं। शकील ने जहां देशभक्ति के कई मशहूर गीत लिखे, वहीं फिल्मों में भोजपुरी गीतों की शुरुआत का श्रेय भी शकील को ही जाता है और फिल्म गंगा जमुना के भोजपुरी भाषा के गीत इसका उदाहरण हैं। जी चाहता है मूवी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही। स्थिति आपके सामने है, जो भी है इस समय काफ़ी ख़राब स्थिति हो चुकी है। उनके इस महल की खंडर में तब्दील हो चुका है लगभग। पूरे वर्ल्ड में उनके गीत आज भी गूंज रहे हैं और मैं सोचता हूँ जो गाने उन्होंने लिख दी वो आज तक कोई शायर नहीं लिख पाया। जिस तरीके से उन्होंने बदायूं का नाम रोशन करा है पूरी दुनिया में, ऐसा शायर अभी तक तो शायद। शकील साहब का कोई वारिस तो आता नहीं है उस घर को ठीक करने के लिए, लेकिन ये सब बदायूं के लोगों की जिम्मेदारी है कि उनके घर की जर्जर स्थिति है उसको ठीक करें। हम सभी नागरिकों का ये फर्ज है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियों का अयोध्या पहुंचकर लिया जायजा और आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के लिए 3 दिवसीय अनुष्ठान आज से गौरी गणेश के पूजन से हुआ शुरू। अयोध्या में चारों ओर धार्मिक जयघोष की गूंज। देश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर बढ़कर हुई 65.77%। पिछले 24 घंटों में 40,500 से अधिक लोग हुए ठीक। अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों का हुआ सैंपल टेस्ट। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख और समृद्धि की कामना। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।